नवकार से हुआ चमत्कार। नवकार महामंत्र में अनंत शक्ति है। ऐसे ही नवकार मंत्र को मंत्राधिराज यानी कि मंत्रों का भी मंत्र नहीं कहा गया है। नवकार मंत्र का अद्भुत प्रभाव सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स पर ही नहीं बल्कि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक हर जीव महसूस कर सकता है। नवकार महामंत्र के अलौकिक प्रभाव की एक सत्य घटना आज हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस घटना की जानकारी हमें परम पूज्य प्रन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन द्वारा प्राप्त हुई है। साल 2023 में सरस्वती लब्ध प्रसाद परम पूज्य आचार्य वंश श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य प्रन्यास प्रवर श्री धैर्य सुंदर विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री धैर्य निधि श्री जी महाराज साहब का चातुर्मास मुंबई के घाटकोपर संघ में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया में था। चातुर्मास के दौरान एक दिन साध्वी जी भगवंत के पास घाटकोपर संघ के एक श्राविका बहन नीतू जी आए और उन्होंने साध्वी जी भगवंत के पास एक कार्य का प्रायश्चित लेने की बात कही। प्रायश्चित यानी कि कन्फेशन। उस समय साध्वी जी भगवंत ने उन बहन को प्रायश्चित लेने के लिए पूज्य धैर्य सुंदर विजय जी महाराज साहब के पास भेजा। नीतू बहन पूज्य श्री के पास गए और प्रायश्चित लेने के पीछे क्या घटना बनी वो बताया। जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य तौर पर चाहते या न चाहते हुए भी कोई पाप का कार्य हुआ हो तो गुरु भगवंतों के पास प्रायश्चित यानी कि कन्फेशन लिया जाता है। हुआ ये था कि नीतू बहन के घर की गैलरी यानी कि बालकनी के हिस्से में मधुमक्खियों ने एक बड़ा छत्ता बना लिया था, यानी कि हनी बीज ने हनी कोम बना लिया था। नीतू बहन एवं उनके घर के सदस्यों का उस गैलरी में रोज का आना जाना रहता था और छत्ते के कारण उनका डेली का काम भी अटक रहा था। इसलिए वे उस छत्ते को वहां से हटवाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उन मधुमक्खियों को वहां से मार भगाने के लिए प्रोफेशनल आदमियों की बुकिंग कर ली थी। मधुमक्खियों के मारे जाने का जो पाप नीतू बहन के घर में होने वाला था, उस पाप का प्रायश्चित लेने वे साध्वी जी भगवंत के पास गए थे। नीतू बहन ने पूज्यश्री से कहा कि हमारा डेली का काम अटकने की वजह से अब हम इस पाप को करने से पीछे नहीं हट सकते, इसलिए इस भविष्यकालीन पाप यानी कि होने वाले पाप का जो भी प्रायश्चित आता हो वो आप मुझे दे दीजिए साहिब जी। पूज्य श्री नीतू बहन द्वारा बताए गए किस्से को सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन देव गुरु धर्म की असीम कृपा एवं स्वयं की अनुभूति के माध्यम से गुरु भगवंत ने नीतू बहन से कहा कि बहन आप थोड़ा धैर्य रखिए। आपने जिन लोगों को छत्ता हटवाने के लिए बुलाया है उन्हें अभी आप मना कर दीजिए। जो पाप अभी तक हुआ ही नहीं है उसका एडवांस में प्रायश्चित किस बात का। हम कुछ ऐसा करते हैं कि आपको मधुमक्खियों को मारने का पाप ही न करना पड़े। गुरु भगवंत ने कुछ सोचकर नीतू बहन से कहा कि आप कल से प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त यानी कि सनसेट के तुरंत बाद संध्या काल यानी कि डस्क के समय में 108 नवकार महामंत्र का जाप कीजिए। ऐसा सिर्फ 21 दिन के लिए आपको करना है। मुझे भरोसा है कि चमत्कार होगा, परंतु नवकार गिनने से पहले आपको उन मधुमक्खियों के पास नम्रता से प्रार्थना करनी होगी कि हे मधुमक्खियों, आपकी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस के कारण हमारा काम अटक रहा है। हम पर कृपा करके आप अन्य स्थान पर यानी कि दूसरी जगह पर अपना घर बना लीजिए। हमारी इतनी सी विनंती को आप स्वीकार कीजिए। टेक्निकली देखें तो इसे संकल्प करना कहते हैं और संकल्प में बहुत शक्ति होती है। नीतू बहन ने पूर्ण समर्पण एवं विश्वास के साथ पूज्य श्री की बात को स्वीकार किया और मधुमक्खियों को मार भगाने के लिए बुलाए गए लोगों को मना कर दिया। अगले ही दिन से नीतू बहन ने भावपूर्वक जैसे जैसे गुरु भगवंत ने कहा था वैसे वैसे नवकार महामंत्र का जाप करना और मधुमक्खियों को नम्र प्रार्थना करना शुरू कर दिया। नवकार महामंत्र के प्रति परम पूज्य प्रन्यास प्रवर श्री धैर्य सुंदर विजय जी महाराज साहब की अद्भुत आस्था एवं प्रकृष्ट साधना से एक चमत्कारिक घटना यहाँ घटित हो गई। जाप शुरू करने के 11वें दिन यानी कि 11th डे नीतू बहन ने उपाश्रय में आकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी सभी को आश्चर्यचकित कर दे एवं नवकार महामंत्र के प्रभाव के आगे नतमस्तक कर दे ऐसी बात गुरु भगवंत को बताई कि महाराज साहब 21 दिन का इंतजार ही नहीं करना पड़ा। आपके द्वारा बताए गए इस उपाय से 10 दिन में ही चमत्कार हो गया। हमारी गैलरी से मधुमक्खियाँ चली गई है। इतना ही नहीं, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता भी साथ में लेकर चली गई है। जी हाँ, मधुमक्खियाँ तो गई ही, साथ में अपना छत्ता भी लेकर गई। आप तस्वीरों में हकीकत देख सकते हैं। मधुमक्खियाँ चली जाए ये भी एक बड़ा चमत्कार था, उसमें भी अपना छत्ता लेकर चली जाए वो चमत्कार का शिखर और शिखर पर ध्वजारोहण जैसा था। क्या आज भी हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण जीव सृष्टि उनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो जाए? सिर्फ मंत्र की ही बात नहीं, हमारी मैत्री यानी कि कंपेनियनशिप में भी इतनी अपूर्व, अद्भुत और असीम शक्ति है
कि दुश्मन भी पिघल जाए। नीतू बहन के मन में टाइम की पंक्चुअलिटी, संकल्प पर श्रद्धा और प्रार्थना का बल इतना मजबूत था कि संकल्प के 21 दिन के दौरान नीतू बहन एक दिन मूवी देखने के लिए थिएटर गए थे और वहाँ उन्हें जैसे ही पता चला कि सूर्यास्त यानी कि सनसेट का समय हो गया है तो उन्होंने वहाँ पर ही आंखें बंद करके तुरंत नवकार मंत्र गिनना शुरू कर दिया था। अर्थात संकल्प सिर्फ मन में होना काफ़ी नहीं है, क्रिया में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, जिसका परिणाम उन्हें मिला। आज के नास्तिकता एवं पुण्य की कमी से भरे युग में ऐसी घटनाएं कहाँ देखने को मिल पाती है। श्रद्धा का ही जहाँ अकाल हो, ऐसे युग में हम आज जी रहे, तब ऐसी घटना हमारी श्रद्धा के लिए संजीवनी बनकर आती है और हमारी निष्प्राण साधना में जान फूंक देती है, हमारे लाश जैसे मन को उल्लास से भर देती है। धन्य है वे गुरु भगवंत जिन्होंने श्राविका बहन को मधुमक्खियों की हत्या के महापाप से बचा लिया। धन्य है वे साध्वी जी भगवंत जिन्होंने श्राविका बहन को सही मंजिल तक पहुंचाया। और धन्य है वे श्राविका बहन जिन्होंने गुरु आज्ञा को पूर्ण समर्पण एवं विश्वास के साथ एक्सेप्ट किया और अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कारिक घटना का सर्जन किया। अब कभी भी हमारे मंत्र या मैत्री के बारे में किसी को उंगली उठाने का मन हो, तब इस घटना को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे इनकी श्रद्धा तो नवकार महामंत्र पर दृढ़ थी, पर हमारा क्या, खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनशासन, जय महावीर।